हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी की आज क्लास नंबर 3 हम लोग करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई और फिर 90 डिग्री घड़ी के सुई के विरुद्ध दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक की गाड़ी चलाई। झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर तक की। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है ये बताना है। तो देखते हैं फिगर। देखो, स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। सुमन जो है अपने घर से निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई है। तो देखो, यहाँ से ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर इसका घर है, इसको मैंने पॉइंट ए दे दिया। ठीक है, यहाँ से ये पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर गई है। तो एरो से बना लेते हैं इसे। सपोज दैट ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है इसमें, फिर 90 डिग्री घड़ी के सुई की विरुद्ध दिशा में। तो जब घड़ी के यहाँ पर अगर कोई है, ठीक है, तो अगर वो क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज यानी विरुद्ध मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा। तो वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा के विरुद्ध मुड़ती है और कितना चलती है, 15 किलोमीटर पर चलती है। ठीक है, यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे कितना गई है, 15 किलोमीटर। ये हो गया 15 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी क्या है, जहाँ पर ये पहुँची है ये हो गई झील। ये क्या है, झील। इसको मैंने पॉइंट सी दे दिया और इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये बी है। ठीक है, तो हमें ए से सी के बीच की दूरी बतानी है। तो जब भी हमें दूरी बतानी होगी स्ट्रेट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट से उसको मैच कर देंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट मैच करेंगे। इस डिस्टेंस के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। 15 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर निकालना है हमें। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो, ए सी इक्वल टू अंडर रूट इधर से 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 549 628 289। और 289 किसका रूट होता है, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर, ऑप्शन सी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला है। मदन, जो कि उसी सेम कार्यालय में काम करता है, यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला है। वो पूर्व की ओर चला है 5 किलोमीटर और जो मदन है ये पश्चिम की ओर चला है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बाएं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी कितनी है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कार्यालय है, हमने मान लिया कार्यालय यहाँ पर है। ठीक है, तो जो दीपक है वो 5 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है। तो 5 किलोमीटर पूरब ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, कितना है ये, 5 किलोमीटर। ये ईस्ट है और इधर मूव कौन कर रहा है, दीपक। ये कौन है, दीपक। ठीक है, अब उसके बाद देखो, दीपक के बारे में पहले देख लेते हैं। तथा अपने घर तक पहुंचने, फिर वो बाईं ओर मुड़ा। उसके बाद क्या है, वो बाईं ओर मुड़ा। तो जब बाईं ओर मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा, तो यहाँ से लेफ्ट इसका कहाँ हो जाएगा, ऊपर। और कितने किलोमीटर मूव की चला है, 12 किलोमीटर। ये हो गया 12 किलोमीटर। यानी ये किसका घर है, दीपक का घर है। ये घर किसका है, दीपक का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मदन की। मदन सेम कार्यालय में काम कर रहा है, यानी यहीं पर काम कर रहा है वो भी। वो चलता है 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो यहाँ से इसको 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर कर दो। ये हो गया 5 किलोमीटर पश्चिम। ये हो गया 5 किलोमीटर और ये हो गया वेस्ट। और ये कौन है, मदन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है,
मदन जो है किस तरफ मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है। अब जब मदन बाईं ओर मुड़ेगा तो ये कहाँ आएगा, डाउन, ठीक है। मदन जब मुड़ेगा तो ये इधर आ जाएगा। और कितने किलोमीटर चला है, 12 किलोमीटर, तो ये हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है। ये मदन अपने घर पहुंच गया। ये घर किसका है, मदन का। अब कह रहे हैं उन दोनों के घरों के बीच की दूरी क्या है, तो लघुत्तम दूरी बतानी है, तो स्ट्रेट ऐड करो दोनों को। यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से ये डिस्टेंस बतानी है हमें, एक मिनट रुक जाना। यहाँ से ये डिस्टेंस, अब ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है। तो देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुके हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम दी गई है, 5 इधर था 5 इधर है, ठीक है। तो ये हमेशा इसके बिल्कुल स्ट्रेट 20 से जाएगा, ठीक। तो ये 5 और 12 है, तो यहाँ पर अगर इसको ओ नाम दे देते हैं, ये ई नाम दे, इसको चलो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इधर वाले को इसको सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं। तो पहले ओ ए बी में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ओ बी कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या रहेगा, दोनों पे रूट रहेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐड होकर कितना बन जाएगा, 144 प्लस 25 169, और 169 किसका होता है, ये होता है 13 का। यानी ये डिस्टेंस इतनी कितनी आ जाएगी, 13। तो सेम जब सारी चीज़ें इधर भी वही हैं तो ये भी कितनी आ जाएगी, 13। तो 13 प्लस 13 कितना आंसर हो जाएगा, 26 किलोमीटर। यानी उन दोनों के घर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 26, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दीपक अपने घर से निकलता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, और अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उनकी बहन दीपिका भी उसी समय घर पर पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर तक चलती है और अपने स्कूल पहुंच जाती है। तो दोनों स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी हमें बतानी है। तो ये सेम क्वेश्चन पिछला वाला बन रहा है, अभी देखना, बस केवल नेम चेंज किए गए हैं। देखो क्या बोला गया है, हमने मान लिया इनिशियल घर दोनों जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये घर है। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक, ये हो गया 12। उसके बाद बाएं मुड़ता है, जब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और कितने किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये अपने स्कूल पहुंच गया। तो हमने मान लिया इनिशियल पोजीशन ओ थी दोनों की, ए पर पहुंचा, ए से ये बी पर पहुंचा और पहुंच गया अपने स्कूल, ठीक है, ये पहुंच गया अपने स्कूल, ओके, ठीक। अब बात करते हैं कि जो उसकी बहन दीपिका है वो भी अब उसी घर से निकलती है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से। क्या बोला गया है, पीछे दरवाजे से, यानी अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगी और 12 किलोमीटर चली है। तो यहाँ पर, यहाँ से देखो, ये दीपिका हो गई, ये 12 किलोमीटर चली यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 12। फिर वो अपने बाएं मुड़ते हैं, जब ये अपने बाएं मुड़ेंगी तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएंगी, डाउन, और कितने किलोमीटर चली हैं, 5 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर। अब कह रहे हैं ये अपने स्कूल पहुंच गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये इसको मैंने मान लिया सी और ये फाइनल पहुंची है डी पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमें बतानी है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, स्ट्रेट ऐड हो गया, ठीक है। और जब डिस्टेंस इक्वल है तो ये हमेशा मिड पॉइंट से ही जाएगा, हमेशा ये मिड पॉइंट से जाएगा, ठीक। तो ये 5 है, ये 12 है। अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं ओ ए बी में, तो यहाँ पर ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर से वही √12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 169, 169 यानी कि 13। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 13। तो जब सेम मेजरमेंट है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 13। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 13 + 13 26 किलोमीटर। यानी उन दोनों स्कूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 26 किलोमीटर। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वीडियो का ही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बन रही है, ठीक है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है,
ठीक। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। उसके जिम और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो का ही क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे इसे? क्या बोला गया है कि जो शेखर है वो अपने घर से निकलता है, तो मान लिया कि वो यहाँ से निकल रहा है, उसका घर यहाँ पे है, ठीक है, और वो 12 किलोमीटर चल रहा है अपने कार्यालय तक पहुँचने के लिए। और सूर्य की दिशा में तो मॉर्निंग में सूरज किधर होता है? ईस्ट में होता है, यानी पूर्व में होता है। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पूर्व की ओर मूव करेगा। और कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर, ठीक। ये पहुंच गया अपने ऑफिस, ये ऑफिस पहुंच गया। ये इनिशियल पॉइंट को मैंने ओ मान लिया और फाइनली ये पहुंच गया, मैंने मान लिया कि बी पर, जो इसका ऑफिस है उसको मैंने पॉइंट बी दे दिया। और इधर जो है सूर्य है, इसलिए ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब वो शाम को निकलता है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी सूरज की, फिर से बोल रहे हैं कि वो सूरज की दिशा में मूव कर रहा है, तो सूरज किधर होगा? पश्चिम में होगा। तो जब इधर ईस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट, यानी निकलते टाइम वो इस साइड से इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो फिर 9 किलोमीटर चलता है, जब अपने ऑफिस से निकलता है तो 9 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से इसको 9 किलोमीटर चलवा दो, 1 मिनट, यहाँ से ये सपोज दैट आ गया 9 किलोमीटर, ठीक है, ये क्या है? 9 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि वो अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको बाएं मोड़ो तो बाएं कहाँ जाएगा? इसके नीचे। और कितने किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब कह रहे हैं उसके घर, तो हमने मान लिया कि ये ओ हो गया, बी हो गया, ये पॉइंट सी है और ये फाइनल पहुंचा है डी। ये क्या है? इसका जिम है, ठीक है। तो कह रहे हैं उसके घर और उसके जिम से दूरी क्या है? तो यहाँ पर देखो, इसके लिए क्या करेंगे, घर यहाँ पे था, ये घर था इसका, यहाँ से इसके जिम को मैच कर दो, यानी हमें इस डिस्टेंस के बारे में बताना है कि ये कितनी होगी। तो देखो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई होगी। ये कंप्लीट कितनी थी? 12 थी, हमें पता है। इसमें से 9 निकल गई तो ये इनसाइड वाली कितनी बची? 3 बचेगी। और ये इधर कितनी हो गई? 4। तो ओ डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओ डी बताना है हमें, तो ओ डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओ सी स्क्वायर, यानी रूट के अंदर ओ सी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर से 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। यानी ये कितने डिस्टेंस हो जाएगी? 5 किलोमीटर। घर से जिम के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 डिग्री मुड़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 180 डिग्री मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? तो देखते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग, हमने मान लिया इसका प्रारंभिक स्थान ये था इसका इनिशियल पॉइंट आईपी, हमने मान लिया ओ है, ठीक है। यहाँ से ये चलना शुरू किया, पूरब की ओर 10 किलोमीटर चला है, ये हो गया पूरब की ओर 10 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं कि वो अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। तो यहाँ से जब वो दाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा? नीचे साइड, क्योंकि दाएं क्लॉकवाइज हो जाएगा। और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला गया है कि वो 180 डिग्री मुड़ता है। तो 180 डिग्री का मतलब समझ लो, यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति 180 डिग्री पे मुड़ेगा तो अगर वो नॉर्थ जा रहा है तो किस साइड हो जाएगा? साउथ, जस्ट अपने अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो ईस्ट जा रहा है तो किधर हो जाएगा? वेस्ट। 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट बैक साइड। तो यहाँ से जब वो 180 डिग्री मूव करेगा तो जस्ट अपने बैक साइड पहुँचेगा। और कितना चला है? 10 किलोमीटर। तो यहाँ से 10 किलोमीटर चलाओ इसे फिर से, ये हो जाएगा लगभग 10 किलोमीटर, ठीक है। 5 इधर था, 5 ऊपर हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद क्या बोला गया है कि वो अपने किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। अब जब यहाँ से इस पोजीशन से जब वो बाएं मुड़ेगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, और 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। ये हो गया 10 किलोमीटर। अब बताना है कि वो अपने प्रारंभिक, ये इसकी हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये यहाँ पर पहुँच गया है। अब बताना है कि प्रारंभिक स्थान यानी कि जो ओ था वहाँ से फाइनल पोजीशन कितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस बतानी है, ठीक।
तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, जब इधर वाली 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी वो अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है 5 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कथनों का एक समूह दिया गया है। जिनी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, हेमंत और जिनी लंबोत दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा ये बताना है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं। जिनी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो यहाँ पर बनाते हैं इसे। जिनी जो है ये उत्तर दिशा की ओर, तो जिनी सपोज दैट ऐसे, एक मिनट, जिनी इस साइड को फेस कर रही है, ये कौन हो जाएगी जिनी, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर क्या बोला गया है, हेमंत और जिनी लंबवत दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं। हेमंत और जिनी लंबवत हैं, तो देखो लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में होंगे या फिर इस पोजीशन में हो सकते हैं, दोनों तो राइट एंगल बनाएंगे। तो यानी कि जो हेमंत है इसकी पोजीशन इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, ठीक है। हेमंत इस साइड भी हो सकता है और हेमंत इस साइड भी हो सकता है। अब हमसे क्या बोला गया है, क्या हेमंत दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्धारित कथनों में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन, यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी बोथ, और नॉट ए एंड बी नॉट सफिशियंट, ठीक है, ये ऑप्शन है। और बोला हमसे क्या गया है कि क्या हेमंत दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, क्या हेमंत साउथ ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है। इस कंडीशन के लिए इसमें से हमें कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, इन दोनों में से, कि जिनी उत्तर की ओर है और दोनों लंबवत पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है। तो देखो क्या साउथ ईस्ट के लिए ओनली ए का यूज कर सकते हैं कि जिनी नॉर्थ में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी हेमंत लंबवत में है जिनी के, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या ए और बी यूज करके हम बता सकते हैं कि हेमंत साउथ ईस्ट में है, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, ये भी गलत है। यानी कोई भी कथन सफिशिएंट नहीं है, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कथन सफिशिएंट नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि हेमंत साउथ ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है। फिर 2 मील बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, क्या बोला गया है, मॉर्निंग के टाइम में सूर्य की ओर चलना शुरू करता है और 2 मील चलता है पहले, तो हमने मान लिया ये है इसका इनिशियल पॉइंट, और ये सूर्य की ओर 2 मील चला, ठीक है, 2 मील चला है। उसके बाद क्या बोला गया है, वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मतलब अपने लेफ्ट मुड़ेगा, है ना। जब अपने लेफ्ट मुड़ेगा तो ये यहाँ से ऊपर हो जाएगा। और कितने मील चला है, 2 मील, यहाँ पर भी 2 मील। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर 2 मील बाद वह अपने दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह अपने दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं मतलब राइट, और राइट हमेशा क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन, और इस साइड अब वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये है व्यक्ति की फाइनल पोजीशन, जिस साइड वो मूव कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, ये ईस्ट था, यही सेम फिगर यहाँ पर पुट कर दो जो फाइनल पोजीशन है। तो ये किस साइड मूव कर रहा है, ईस्ट में, तो अब भी किस साइड मूव कर रहा है, ये पूर्व में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, फिर वह पूरब की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर गया, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया। वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो अगर इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है, नहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगा ये, ठीक है। और कितना गया है, 15 किलोमीटर, ये हो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद क्या, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
देखो हमने मान लिया यहाँ से स्टार्ट की है उसने यात्रा, और 15 किलोमीटर गया है ये पश्चिम की ओर, ये मान लिया यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कितना है 15 किलोमीटर है और वेस्ट साइड। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला है। बाएं मुड़ेगा यानी अपने लेफ्ट आएगा, लेफ्ट आएगा तो डाउन साइड में आएगा, और कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो ये हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, वह पूरब की ओर मुड़ेगा। अब जब इस पोजीशन से पूरब की ओर मुड़ेगा तो पूरब इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से कितने किलोमीटर चला है वो 25 किलोमीटर, तो यहाँ से इसको 25 कर दो, ये हो गया 25 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से आगे क्या बोला गया है, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया है। जब यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा और कितने 20 किलोमीटर, ये हो गया 20। अब बताना है कि अपने इनिशियल पोजीशन यानी कि जो ये थी पॉइंट ओ, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये कितनी है 15, और ये टोटल कितनी है 25। 25 से अगर 15 जाएगी तो ये कितने बचेगा 10, यानी वो अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिगर बनते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ जाता है। पहले 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, राहुल 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो सपोज दैट उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला है, तो ये हो गया 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद क्या बोला गया है, अपने उत्तर की तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ हो जाएगा ऊपर की ओर हो जाएगा, और कितना चला है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5 किलोमीटर। फिर वह अपने पश्चिम की ओर मुड़ता है, अब फिर से पश्चिम की ओर मुड़ा है और 3 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से जब पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और कितना मूव किया है 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से फिर से जब उत्तर की ओर मुड़ेगा तो ऊपर पहुँच जाएगा और 7 किलोमीटर। अब वह प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। तो देखो प्रस्थान बिंदु इसका ये था, ठीक है, ये था इसका प्रस्थान बिंदु। इस सेम पोजीशन को यहाँ पर रखो। ठीक, यहाँ से वो किस दूरी क्या बोला गया है, किस दिशा में है प्रस्थान बिंदु से, तो यहाँ से इसको मैच कराओ। सपोज दैट यहाँ पर है ये, तो इसको मैच कराओ तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ऊपर नॉर्थ, और ये वेस्ट, वेस्ट है, तो ये कितना हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा में है। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूरी पर है। तो इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पर मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो हमने मान लिया ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली है गाड़ी, ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर, यहाँ से दाएं मुड़ेगी, तो इसका दायां हो जाएगा ये इस साइड, यानी कि वेस्ट साइड, और ये 6 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ये हो गया 6 किलोमीटर। उसके बाद वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है। अब जब यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर हो जाएगी, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना 10 किलोमीटर, तो यानी कि वहीं उसी पोजीशन के इक्वल पहुँचेगी जहाँ से स्टार्ट की थी, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने शुरुआती जगह से कितनी दूरी है। अब यहीं पर ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये बताना है कि ये कितनी दूरी पर है। तो देखो
यहाँ से बताना है, ये इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि हमें ये डिस्टेंस बतानी है कितने किलोमीटर होगा। तो इनके अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी अपने जो इनिशियल पॉइंट था वहाँ से फाइनल पॉइंट कितनी दूर है उसका, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीता एक बिंदु x से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, अभी वह किस दिशा की तरफ है। तो यहाँ पर देखो इसका फिगर बनाते हैं। एक बिंदु x से चलना शुरू किया था और पश्चिम की तरफ 3 मील चलती है, तो हमने मान लिया x पॉइंट जो है यहाँ पर है, और यहाँ से जब वो पश्चिम की ओर 3 मील चलेगी तो यहाँ पहुँच गई। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या बोला गया है, वह अपने दाहिने ओर मुड़ती है, जब दाएं ओर मुड़ेगी, पश्चिम से दाएं ओर यानी नॉर्थ की ओर मुड़ेगी, और कितना चलती है, 2 मील। तो ये हो जाएगा 2 मील, ये 2 मील हो गया। उसके बाद वह फिर से दाहिने मुड़ती है, जब नॉर्थ की ओर मूव कर रही है और दाहिने मुड़ेगी तो किस साइड आ जाएगी, ईस्ट के साइड आ जाएगी, और 1 मील चलती है। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, वह अभी किस तरफ है। तो यहाँ से देखो ये कौन सी डायरेक्शन थी, वेस्ट। सेम फिगर को यहाँ पर पुट करो, तो अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही, ईस्ट में। तो अब ये किस दिशा में चल रही है, पूर्व दिशा में। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रवि 8 मीटर उत्तर पूर्व तथा 6 मीटर दक्षिण पूर्व में चला, अब उसकी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 8 मीटर वो चल रहा है उत्तर पूर्व, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ड्रा कर लेना है आपको। जब भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व ऐसा कुछ बोलेगा तो पहले ही आपको फिगर ड्रा कर लेना है। यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर जब भी चलेगा तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, और ये कौन सी है, ईस्ट। तो उत्तर पूर्व इसके बीच में आएगा। तो 8 किलोमीटर चला है ये, तो 8 किलोमीटर ऐसे चलेगा ये हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि वो दक्षिण पूर्व की ओर 6 मीटर चला है। तो दक्षिण पूर्व की ओर 6 मीटर चलने के लिए यहाँ पर देखो ये फिगर ऐसे है, यहाँ से दक्षिण पूर्व चलेगा तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ से इसको 6 मीटर चला दो, ये हो गया 6 मीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितनी है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। फिगर फिर से बना लेते हैं, एक मिनट। सबसे पहले उत्तर पूर्व, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर पूर्व। एक मिनट, कितना चला है, 8 किलोमीटर। अब यहाँ से जब इसको दक्षिण पूर्व चलाना है तो दक्षिण पूर्व कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन। तो यहाँ से ये कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। और जब तक यहाँ पर कोई एंगल नहीं दिया गया है ये हमेशा 90 पे मुड़ेगा। ठीक है, और हमें डिस्टेंस बतानी है इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच की। तो यहाँ पर यानी कि इस डिस्टेंस के बारे में हमें बताना है। तो ये 90 है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर इसको ओ ले लेते हैं, ये बी है, ये सी है, या इसको बी ले लो। ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर यानी कि 64 + 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, या मीटर में दिया है तो 10 मीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए एक पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। अपने दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफ़ा सेट पड़ा देखा तथा सोफे के सामने वाली दीवार के साथ एक टीवी सेट पड़ा देखा। उसने डूबती हुई सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ती हुई देखी। सोफ़ा किस दीवार के साथ पड़ा था, यानी उसकी दिशा बतानी है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसे।
एक कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए पुलिसमैन ने अपने सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लगी देखी। सपोज दैट पुलिसमैन यहाँ खड़ा है और इसने जस्ट अपने सामने वाली दीवार पर क्या देखी है, वॉच देखी एक। उसके बाद अपने दाईं ओर वाली दीवार के साथ एक सोफा सेट पड़ा देखा, ठीक है। तो अगर यहाँ से इसके दाहिने की बात करेंगे तो ये वाली वॉल हो जाएगी। इस साइड इसने क्या देखा है, एक सोफा सेट देखा है। उसके बाद क्या बोला गया है, और सोफे के सामने वाली दीवार पर एक टीवी सेट, तो इसके जस्ट अपोजिट ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक टीवी सेट। उसने डूबते हुए सूर्य की किरणें घड़ी पर पड़ते हुए देखा है। तो जब सूर्य डूबता है, सूर्य किस डायरेक्शन में डूबेगा, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में। और इसकी किरणें किस पे पड़ रही हैं, वॉच पे। यानी ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट, क्योंकि वेस्ट से किरणें तभी पड़ेंगी वॉच पर जब वो वॉच किधर लगी हो, ईस्ट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो सोफ़ा है अगर ये ईस्ट है तो अगर हम यहाँ से देखते हैं ईस्ट, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ होता है। ईस्ट से अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो किधर पहुँचते हैं, साउथ में पहुँचते हैं। तो ईस्ट से जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो साउथ पहुँचेंगे, तो सोफ़ा किस डायरेक्शन में हो जाएगा, साउथ। तो इसको ऐसे करना है, सोफ़ा किस डायरेक्शन में आ जाएगा, साउथ। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।